हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम आज डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट को। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है रिगार्डिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊँ ताकि सारे आपके कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो है दूर हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको एक वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि ब्लैक एंड विलियम ने दी थी। चलिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग टीचिंग और लर्निंग। ये डेफिनेशन है। मतलब देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली ऐसा असेसमेंट है जो टीचिंग लर्निंग के दौरान किया जाता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस ये होता है। क्यों होता है? फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग और लर्निंग। टीचिंग भी आपको इम्प्रूव करनी है और लर्निंग भी इम्प्रूव करनी है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है कोई टॉपिक, तो अगर टीचर जो है क्लासरूम में उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाते वक्त उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो बच्चे जो है कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, कुछ का आंसर नहीं देंगे, जो भी है। तो आप ये सब चीज़ें आकलन जो कर रहे हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कर रहे हो, तो इसलिए इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। मतलब जब लर्निंग चल रही है उस दौरान आपको असेसमेंट करना है, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो लर्निंग के बाद में होता है उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ही बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो फॉर्मेटिव लर्निंग के दौरान, समेटिव लर्निंग के बाद, ठीक है। ये ब्लैक एंड विलियम ने डेफिनेशन दी थी। चलिए, अब हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरीके से टीचर क्लास में फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, बट एक्चुअली ये टेक्निक शब्द बेहतर रहेगा। सबसे पहला तरीका है क्वेश्चन आंसर। बहुत सिंपल और जो है कॉमन मेथड है। क्वेश्चन आंसर तरीके से आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। आप क्लासरूम में एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप बच्चों को आकलन ही करना है आपको, ठीक है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर करेंगे। आपको पता चल पाएगा कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, किस तरीके से बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उनको आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही है। तो बहुत आसानी से आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से। सेकेंड है आपका ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटी। देखिए, ऑब्जर्वेशन से बहुत आसानी से टीचर बच्चों का आकलन कर सकता है। आप टीचर पढ़ा रहा होता है और हर बच्चे के ऊपर वो ऑब्जर्वेशन रखता है, मतलब उसकी निगरानी रहती है। तो आप बता सकते हैं कि भाई इस बच्चे में ये कमियां हैं, इसमें ये अच्छाइयां हैं, ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका पीयर असेसमेंट। देखो, पीयर असेसमेंट बेसिकली क्या होता है? ऐसा असेसमेंट जो आपके साथी करते हैं, मतलब आपके दोस्त करते हैं। ये भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का तरीका है टीचर के द्वारा। देखो कैसे पीयर असेसमेंट होगा। अगर आपने क्लासरूम में कुछ क्वेश्चन दिए, सपोज आपने टेस्ट ही दे दिया है, उसके बाद आप बच्चे को बोलो कि आप एक दूसरे की कॉपियाँ चेक करो, ठीक है। तो वो भी देखो लर्निंग के दौरान ही हो रहा है। हम क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, हमने क्लास में टेस्ट लिया है, उसी दौरान मैं कहती हूँ कि आप एक दूसरे बच्चे की कॉपियों को चेक करो। तो वो भी एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये भी एक आकलन है, क्योंकि ये भी आपका लर्निंग के दौरान ही हो रहा है, पीयर असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ असेसमेंट। अगर बच्चा खुद को असेस करे खुद ही, वो भी एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। सपोज आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपने बच्चों से टेस्ट लिए, उसके बाद एक बच्चा आपके पास आया या इंडिविजुअल बच्चे आपके पास आएंगे, तो आप बच्चों को बताओगे भाई आप में ये चीज़ें आपने गलत लिखी हैं, इसका आंसर ये नहीं होगा। अब आप देखो कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं और उसमें कैसे आप इंप्रूव करोगे। तो बच्चा जो है खुद ही असेस कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट। लेकिन ये भी लर्निंग के दौरान ही हो रहा है, तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें लर्निंग के दौरान है, मतलब पढ़ाई चल रही है, उसके बीच में आकलन हो रहा है, वो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिफ्थ पॉइंट है फीडबैक ऑन स्टूडेंट वर्क। जब टीचर फीडबैक देता है स्टूडेंट के वर्क के ऊपर, वो भी एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्योंकि देखो लर्निंग के दौरान में मतलब क्या होगा कि कितना बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट है, या टीचर फीडबैक देगा बच्चों को कि भाई आप में इस क्षेत्र में आपको इंप्रूवमेंट करना है, इस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, इसमें आप बेहतर हो। तो ये फीडबैक है। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। हर वो चीज़ जो लर्निंग को इम्प्रूव करती है वो बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ही लर्निंग को और टीचिंग को इम्प्रूव करना है, बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ज़रूरी है आपका फीडबैक मिलना हमें भी। तो इस वीडियो को जब आप लोग देखेंगे तो उस दौरान आप मुझे फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो एक तरीके से मेरा भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे फीडबैक देखते हैं।
चलिए जी, नेक्स्ट हमारा है टेक्निक एग्जिट स्लिप्स और एग्जिट टिकट्स का टीचर यूज़ कर सकता है। अब ये होते क्या है, देखो एग्जिट स्लिप क्या होती है, बेसिकली कुछ स्लिप्स होती है जब क्लासरूम में आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बच्चे क्या करेंगे, जब आप चैप्टर पढ़ा लेते हैं उस स्लिप में लिखेंगे कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें आई और क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, और फिर जब आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, क्लास ओवर हो जाएगी, तो वो स्लिप्स टीचर इकट्ठा कर लेता है। तो उस स्लिप के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि इस बच्चे को ये चीज़ें समझ में नहीं आई या इस एरिया में डिफिकल्टी है, तो बहुत अच्छा तरीका है फॉर्मेटिव असेसमेंट करने का, आकलन आपने कर लिया है पढ़ाई के दौरान। ठीक, तो ये कुछ तरीके हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के। बाकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब लर्निंग के दौरान ही होता है, लर्निंग से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू बोथ लर्नर टीचर एंड लर्नर अबाउट हाउ द कोर्स इज गोइंग एंड हाउ लर्निंग कैन बी इम्प्रूव्ड। मतलब इसमें क्या है कि फीडबैक मिलता है, हमेशा टीचर को भी फीडबैक मिलता है, क्योंकि जब बच्चे के आंसर देख कर के आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, आप में क्या क्या गुंजाइश है इम्प्रूव करने की। मतलब मुझे अगर पता चल रहा है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उससे बच्चे प्रॉपरली सीख नहीं पा रहे हैं, तो मैं अपना मेथड बदलूंगी, अपनी टेक्निक्स बदलूंगी, तो टीचर भी इम्प्रूव करेगा। और बच्चों को फीडबैक मिलता है तो बच्चे तो हमेशा इम्प्रूव करते हैं। आप बच्चों को बताओगे कि भाई आप में ये कमी है, इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, पॉजिटिव फीडबैक भी हो नेगेटिव फीडबैक भी हो, तो हमेशा वो लर्निंग को इम्प्रूव ही करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फीडबैक कैन बी ओरल रिटेन। फीडबैक आप ओरल भी दे सकते हो, कहकर भी बता सकते हो कि ये अच्छा है, और बाकी राइटिंग में भी दे सकते हो कि आपको ये जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रमोटिंग लर्निंग, हमेशा जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग को प्रमोट करता है, तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा लर्निंग को प्रमोट करने की तरफ होती है, लर्निंग में वृद्धि करानी है आपको बेसिकली। इट इज़ फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रेस, हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, फोकस करता है, कोशिश करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग प्रोग्रेस कर सके। बच्चों को आकलन कुछ इस तरीके से हो कि आप सिर्फ आकलन नहीं कर रहे, उसका फ़ायदा भी होना चाहिए, आपकी लर्निंग इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए जब आप बच्चे का असेसमेंट करते हो फॉर्मेटिव। इट आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमेशा वो बच्चों के एरियाज फाइंड आउट करे जाते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आकलन करने का मतलब है बच्चे के अंदर क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, ये आपको पता लगाना है, तभी तो आप बैठे हैं क्लासरूम के अंदर। तो हमेशा एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है ढूंढ लेता है टीचर बच्चे के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग को और क्या कहते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए असेसमेंट। याद रखने का तरीका, एफ फॉर फॉर्मेटिव, एफ फॉर फोर, ठीक है, तो दो एफ आते हैं तो आपको याद रखना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव होती है। ठीक, चलिए, इट इज़ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, ये डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब आप चूंकि ये लर्निंग के दौरान करते हैं तो गुंजाइश है ना इम्प्रूवमेंट करने की, आप लर्निंग के दौरान आकलन कर रहे हैं तो आप बच्चे की कमियों को डायग्नोस करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई इसमें ये सुधार की गुंजाइश है, और बच्चों को आप रेमेडी देंगे किस तरीके से वो सुधार कर सकता है। तो डायग्नोस करते हैं आप फॉर्मेटिव असेसमेंट में और रेमेडियल, जबकि समेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता। समेटिव असेसमेंट चूंकि लर्निंग के बाद होता है तो डायग्नोस की गुंजाइश ही नहीं है। जो बच्चे ने, जैसे सपोज करो कि फाइनल एग्जाम में जो आपने लिख दिया, उसके बाद वो गलत है सही कोई नहीं देखेगा ना, आपको टीचर कभी बताएगा कि सीधे नंबर दे देंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होता, डायग्नोस भी करोगे, रेमेडी भी दोगे, तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड ख़त्म हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स ना रहें इस टॉपिक से रिगार्डिंग, और बहुत जल्दी मैं कोशिश करती हूँ समेटिव असेसमेंट की वीडियो भी लाने की। और फॉर्मेटिव समेटिव में डिफरेंस में क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।